बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, अगर आप हमें फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर कोई ऐसा मौजू जो अभी तक हमारे चैनल पे डिस्कस नहीं किया गया, आपकी नज़र में कोई ऐसा मौजू है, तो बराह करम कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और हमें मौजू बताइए। जल्द उसके ऊपर वीडियो बना के यहाँ चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। अगर आप हमसे किसी मसले के हल के लिए राबता कायम करना चाहें, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 0308 4379 661 0308 4379 661। व्यूवर्स, आज मैं बात करूंगा, मैंने अपने तजर्बे की बात है कि मैंने अक्सर औकात देखा है कि कुछ लोग इस गलत फहमी में जान से चले जाते हैं, कुछ लोग इस गलत फहमी में जो है वो मर जाते हैं कि उनके ऊपर किसी ने जादू किया है, उनके ऊपर कोई जादू कर रहा है। आमिलीन के पास जाते हैं तो आमिल हजरात भी उनको ठीक तरीके से गाइड नहीं करते, जबकि उनके ऊपर जादू का कोई नामो निशान भी नहीं होता कुछ भी नहीं है। साइकोलॉजिकल कुछ बीमारियां इस तरह की होती हैं और बाज़ दफ़ा हमारी जो है वो अपने रूटीन को हमने कुछ इस तरह से डिस्टर्ब किया हुआ होता है कि वो हमारा जो एक ज़हनी डिप्रेशन होता है, हमारे माहौल के और हमारी जो हरकत होती हैं उनकी वजह से हमारे अंदर आने वाले जो वसवसे होते हैं, उनको हम जादू टूने का नाम जो है वो दे देते हैं। तो इसके ऊपर आज मैं बात करना चाह रहा था, क्योंकि मेरा इस चैनल को बनाने का मकसद ही ये है कि मैं बेहतर से बेहतर और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की जो गलत फहमी है वो दूर कर सकूं, आप लोगों को सही रास्ता दिखाने की एक कोशिश है। क्योंकि इन चीज़ों को पाने के लिए हमने खुद बड़ी ठोकरें खाई हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो बहन भाई, जो बुज़ुर्ग, जो दोस्त हमें सुनने वाले, देखने वाले हैं, उनको अगर किसी चीज़ से कोई फ़ायदा हो सकता है तो वो हमें फ़ायदा ज़रूर पहुंचाना चाहिए। ऐसी कुछ बीमारियां हैं, कुछ ऐसी अलामात हैं जिनमें से चंद एक मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि अगर किसी के साथ है तो बराह करम वो पहले जो है वो दूसरी तरीके से इसको करके देख ले। जो इलाज और इन मसाइल के जो हल चंद एक आपको मैं बताऊंगा, हो सकता है कि आपकी जो है वो जान छूट जाए, आपको किसी के पास ना जाना पड़े। तो मकसद सिर्फ मेरा ये वीडियो बनाने का ये है। ख़वातीन में अक्सर इस तरह के मामलात जो है वो होते हैं कि वो हाथ पाँव का मुड़ जाना और वो दौरे वगैरह पड़ना शुरू हो जाना, जिसको लोग अक्सर औकात जिन्नात का नाम दे देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हाज़िरियाँ होती नहीं हैं, हाज़िरियाँ भी होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन 99% ये 2 नंबर काम होता है। ये लोग जो है वो प्रॉब्लम कुछ और होती है, बीमारी कुछ और होती है। कभी इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि ये जो हाज़िरी वाला ड्रामा आजकल वो नेट के ऊपर भी बड़ी वो वीडियोस आ रही हैं, तो वो हाज़िरियों उनकी हकीकत क्या है, इंशाल्लाह किसी दिन उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। ख़वातीन के साथ इस तरह के मामलात होते उस वक़्त हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि जब उनके जो मख़सूस अय्याम है, जो उनकी मंथली रूटीन है, जब वो ख़राब होती है, जब वो रुक जाती है, तो उसकी वजह से भी इस तरह के मामलात ख़वातीन के साथ होते हैं। फिर उसकी दूसरी रीज़न ये भी होती है, किसी की ऐसी जगह पे शादी हो जाना, जहाँ पे वो खुदा न ख़ास्ता नापसंदीदगी का इज़हार करे, जहाँ पे वो शदीद नापसंद करती है, तो उसमें भी इस तरह के मामलात आने शुरू हो जाते हैं। फिर जो ये भी होता है ख़वातीन में कि शादी के बाद भी कुछ ख़वातीन के साथ इस तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो उनमें ये होता है कि उनकी जो सेक्सुअल रिक्वायरमेंट है, वो पूरी नहीं होती। तो मर्दों को भी, हमारे भाइयों को भी ख़्याल करना चाहिए कि वो सबसे पहले ये जायज़ा लें कि वो अपनी बीवी के हकूक़ हर तरीके से पूरे कर रहे हैं। उसकी जो ओवरऑल जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको वो पूरा कर रहे हैं, तो फिर तो ठीक है। तो अगर इसमें किसी किस्म की कोई कमी रह जाती है, तो ये चीज़ भी इस तकलीफ़ का बायस बनती है, जब आप उसको उसकी सेक्सुअल रिक्वायरमेंट पूरा नहीं करते, या जब आप अपनी बीवी को इग्नोर करके किसी और को टाइम देते हैं, दूसरी तरफ जब आप तवज्जो देते हैं,
तो ये एक एहसास कमतरी की भी एक शदीद कैफियत होती है, जिसमें इस तरह की मामलात होना शुरू हो जाते हैं कि वो बेहोशी होना शुरू हो जाती है और दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसमें मुख्तलिफ टाइमिंग में कपकपी सी आना शुरू हो जाती है और वो हाथ पाँव का मुड़ना शुरू हो जाना और वो मुंह से झाग निकलना शुरू हो जा ये भी जो है ना वो एहसास कमतरी की ही एक क्रिटिकल सिचुएशन है। शदीद जब ये एक अरूज में आ जाता है एहसास कमतरी, तो उससे भी इस तरह के मामलात हो जाते हैं। तो बराह करम इन चीज़ों का ख्याल करें। जिन बच्चियों के मखसूस अयाम की प्रॉब्लम है, किसी के साथ भी जब इस तरह के कोई मामला हो जाए, तो बराह करम आमिलों के पास भागने से पहले आप एक काम कर लें, एक देसी इलाज बता रहा हूँ, ये कर लें, तो उम्मीद है कि आपको शायद ना ही जाना पड़े, आपका मसला घर बैठे हल हो जाए। मगज़ जामन, जामन की गुठलियाँ और मेथी के बीज, मेथरे जिनको बोलते हैं, वो और करेले के बीज, ये तीनों हम वज़न लेके तो इनको पीस के मिक्स करके अच्छी तरह से रख लें। आधा चम्मच शाम सुबह और आधा चम्मच शाम को जो है ना वो उसको खिलाएं। तो उम्मीद है कि 15 दिन के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला ये मामला जो है वो अल्लाह के फजल से उनका हल हो जाएगा। जिनको लकोरिए की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, उनके लिए भी ये नुस्खा जो है वो बहुत मुफीद साबित होता है, बहुत कारआमद साबित होता है। तो ये पहले ज़रूर करके देख लें। और अगर किसी को साथ सर दर्द की शदीद शिकायत है, तो फिर इन दोनों चीज़ों तीनों चीज़ों का जितना वज़न है, उसके मुताबिक आप इसमें उस्तो खुद्दूस भी शामिल कर लें। उस्तो खुद्दूस और सफ़ेद मिर्च, जिसको दखनी मिर्च भी बोला जाता है, ये भी शामिल कर लें। तो आधा चम्मच मरीज़ को सुबह दें, आधा चम्मच शाम को दें, ताज़े पानी के साथ। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक मेहरबानी कर देगा। वो जिसको जिन्नात का नाम दिया जाता है, वो तकलीफ़ इंशाअल्लाह ताला निकल जाएगी। मर्दों में अगर इस तरह के मामलात होते हैं, तबीयत में शदीद चिड़ापन आ जाना, ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा आना और शदीद डिप्रेशन में रहना, रात को जो है वो नींद बिल्कुल ख़त्म हो जाना, तो इस तरह के मामलात अगर मर्दों में पाए जाते हैं, बैठे वो जिस्म में अचानक किसी वक़्त वो कँपकँपी सी होना, तो यही कैफ़ियत अगर मर्दों में पाई जाती हैं या वो बेहोशी वाली फ़ॉर्म भी बाद दफ़ा हो जाती है, तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने एक काम करना है कि अगर वो चाय पीते हैं, तो चाय अगर अगर पीते हैं तो बहुत लाइट पिएँ और दिन में 1 या 2 मरतबा चाय पिएँ। 12 घंटे में 1 कप काफ़ी होता है। इससे ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए। इसको भी अगर आप कम कर सकते हैं तो फिर ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि चाय जो जिस शख्स के साथ इस तरह की प्रॉब्लम है, उसकी चाय की पत्ती लाइट करें और उसकी चाय जो है वो चाय को उसकी कम कर दें। पहला काम तो ये करें। दूसरा काम ये करें कि सर में तेल, कोई भी तेल जो आपको मुनासिब लगता है, जो आपको पसंद है, सर में वो तेल लाज़मी लगाएँ। दिन में 1 मरतबा अच्छे तरीके से सर को अच्छे तरीके से जो है वो अंदर से उसको बालों की जड़ों को अच्छी तरीके से आपने तर करना है। बेशक घंटे 2 घंटे बाद नहा लें, गुस्ल कर लें, वो कोई मसला नहीं है। तो ये लाज़मी करें। साथ आप ऐसा करें कि उस शख्स के लिए ये एक बहुत ही मुजर्रबुल मुजर्रब अमल है। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी ख़वातीन के लिए, वो मैंने सदक़े के हवाले से उसमें ज़िक्र किया था। तो ये तरीका उससे थोड़ा मिलता-जुलता है, लेकिन ये मर्द और ख़वातीन किसी के लिए भी ये अमल आप इस तरीके से कर सकते हैं। करना क्या है कि उसका वेट करें, वेट करने के बाद जितना उनका वेट हो उसको जितनी उनकी एज है उसके ऊपर तक़सीम कर दें। अब वो जो अदद निकलेगा, उस अदद के मुताबिक अगर वो खुद कर ले तो फिर तो बहुत ही बेहतर है, वरना घर का कोई और बंदा उनको करके। वो अगर किसी का तक़सीम करने के बाद अदद निकल रहा है, 3 निकल रहा है या 2 निकल रहा है या 4 या जो भी इनका अदद निकले, उसके मुताबिक जो है वो दरूद पाक पढ़ा जाए। 3 अगर किसी का निकल रहा है तो थोड़ा-सा पानी लें डेली, उसके ऊपर 300 मरतबा आप दरूद पाक पढ़ें और वो पानी मरीज़ को पिला दें। अगर जो भी किसी का अदद निकलता है उसके मुताबिक जो है वो उसको कर सकते हैं। और ये अमल ऐसे मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए किया जा सकता है। ख़वातीन की भी जो मैंने अलामात बताई, उनमें से किसी के साथ
उन अलामात में से किसी के साथ अगर कोई भी अलामत है तो उसका जो इलाज ख़वातीन के लिए बताया है वो भी करें, और साथ ये दुरूद शरीफ वाला अमल भी करें। उनका वेट करें, वेट करके उनकी एज का जो हिस्सा है उसके साथ उसको तकसीम करके जो भी अदद निकले उतनी तादाद में उतने 100 मरतबा, किसी का 8 निकल रहा है तो उसका मतलब है 800 मरतबा, किसी का 5 निकल रहा है 500 मरतबा, 4 निकल रहा है 400 मरतबा, उतनी तादाद में आपने दुरूद शरीफ पढ़ के उस मरीज़ को पानी पिलाना है दम करके। और अगर मरीज़ खुद कर ले अपने लिए तो ये सबसे बेहतर है। और जो चाय वाली बात मैंने की, ये भी मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए लाजमी है कि वो चाय का ज़्यादा इस्तेमाल ना करे, जिस किसी की भी इस तरह की कैफियत होती है। और तेज़ पत्ती तो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। ये चंद जो चीज़ें हैं, पहले इस तरह के मामलात कर लें, इन चीज़ों को करके देख लिया जाए। फिर भी अगर खुदा ना खास्ता दौरा पड़ता है, बेहोशी होती है, कोई इस तरह कोई हाथ पाँव मुड़ते हैं, तो फिर आप हमसे राब्ता करें। अल्लाह के फ़ज़ल से आपका जो भी मसला होगा वो अल्लाह पाक की दी हुई हिम्मत से और अल्लाह पाक के कलाम बरहक से इंशाअल्लाह ताला उसको हल किया जाएगा। तो आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 1 face at center. 0 faces. Pause video.